शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, तीज त्योहार और कथाएं चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज सोमवार की यह कथा श्री शिव महापुराण की 10वें खंड के 21वें अध्याय से ली गई है। दोस्तों, कथा आरंभ करने से पहले प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री शंकर और माँ पार्वती का जयकारा भी अवश्य लगाइए। तो आइए जानते हैं आज की कथा क्या है। एक बार की बात है, नारद ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पिता, सोमवार व्रत के क्या महात्म्य है, इस संदर्भ में कोई कथा बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्राचीन काल में विदर्भ देश में वेदमित्र नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उसका मित्र सारस्वत नामक एक अन्य वेद पाठी ब्राह्मण था। कुछ समय के उपरांत वेदमित्र और सारस्वत के यहाँ एक एक पुत्र ने जन्म लिया। उन दोनों के नाम सामवान और सुमेधा हुए। वे दोनों ही बालक स्वभाव तथा कार्यों में एक दूसरे के ही समान थे। उन्होंने एक ही गुरु से विद्या अर्जित की थी और अपनी सेवा द्वारा अपने माता पिता को प्रसन्न किया। जब वे बालक बड़े हुए तो एक दिन दोनों के माता पिता ने इस प्रकार कहा, अब तुम 16 वर्ष के हो गए हो, इसलिए हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, परंतु विवाह के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए सर्वप्रथम तुम धन का संग्रह करो। हम तुम्हें धन प्राप्ति का एक उपाय बतलाते हैं, उसके अनुसार आचरण करने पर तुम्हें अभीष्ट धन की प्राप्ति होगी। वह उपाय यह है कि तुम दोनों यहाँ के राजा के पास जाओ और उन्हें अपनी विद्या के चमत्कार से प्रसन्न कर धन अर्जित करो। हे नारद, माता पिता की आज्ञा स्वीकार कर वे दोनों राजा के समीप जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी विद्या की चतुरता प्रकट कर राजा से धन अर्जित किया। जब वे घर लौटने को हुए तो उस समय राजा ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण पुत्रों, हम तुम्हें और भी अधिक धन की प्राप्ति का एक उपाय बता सकते हैं। उपाय यह है कि मगध देश का राजा चित्रांगद और उनकी रानी सीमंतनी हर सोमवार को व्रत पारण कर ब्राह्मणों को दान दिया करते हैं तथा स्त्रियों सहित उन्हें भोजन भी कराते हैं। इसलिए तुम उनके यहाँ इस प्रकार जाओ कि तुम में से एक स्त्री का रूप धारण कर ले और दूसरा उसका स्वामी बन जाए। ऐसा करने पर जब तुम्हें वहां से धन प्राप्त हो जाएगा तब तुम फिर लौटकर हमारे महल आना। ऐसा कहकर राजा के वचन सुनकर उन ब्राह्मण पुत्रों ने अत्यंत भयभीत होकर उत्तर दिया, हे राजन, हमें ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हम आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हैं। कृपया करके आप हमें धर्म के विरुद्ध चलने का उपदेश ना दें। हे नारद, ऐसे वचन सुनकर राजा ने वेद का प्रमाण देते हुए उन बालकों से कहा, हे ब्राह्मण पुत्रों, हम तुम्हें वेद की आज्ञा अनुसार ही कहते हैं कि देवता, गुरु, माता पिता और राजा की आज्ञा का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका पालन करना सभी मनुष्यों का धर्म है। राजा की इस आज्ञा को उन दोनों ने स्वीकार कर लिया। तब सामवान ने तो स्त्री का वेश बनाया और सुमेधा उसका पति बनकर राजा चित्रांगद के समीप पहुंचे। संध्या के समय शिव पूजन के उपरांत जब राजा रानी ने सभी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित शिव पार्वती का रूप जानकर दान आदि देना आरंभ किया, तब सुमेधा और सामवान भी पति पत्नी के रूप में उनके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय रानी सीमंतनी सामवान को कृत्रिम नारी के रूप में देखकर बहुत हंसी। फिर भी राजा रानी ने उन दोनों को गौरी शंकर का स्वरूप जानकर पूजा तथा भोजन आदि कराकर बहुत सारी दान दक्षिणा देने के उपरांत विदा किया। वहां से छुट्टी पाकर जब दोनों ब्राह्मण पुत्र अपने घर की ओर चले और बीच में एक वन में पहुंचे, उस समय स्त्री रूपधारी सामवान के हृदय में ठीक वैसे ही भाव जागृत हुए जैसे एक कामवश नारी के हृदय में होते हैं। उस अवस्था में उसने सुमेधा को संबोधित करते हुए कहा, देखो, यह वन भोग विलास आदि के लिए कितना उत्तम है। आओ हम तुम यहाँ रति क्रीड़ा करते हैं। सामवान की ऐसी बात सुनकर सुमेधा ने यह समझा कि वह हंसी कर रहा है, परंतु वह मुस्कुराता हुआ बिना कोई उत्तर दिए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर और चलकर स्त्री रूपधारी सामवान ने फिर पहले के समान काम पीड़ित होकर उससे कहा, हे स्वामी, इस समय कामदेव के बाणों से मैं अत्यंत दुखी हो रही हूँ। भला तुम मेरे साथ क्रीड़ा क्यों नहीं करते? जब तक तुम मेरे साथ रति क्रिया नहीं करोगे मुझसे आगे न चला जाएगा, अतः तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करो। इन शब्दों को सुनकर जब सुमेधा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में ही सामवान एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में बदल गया और उसके नेत्रों से काम वासना प्रकट हो रही है। तब उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे सामवान, तुम वेद पाठी ब्रह्मचारी निष्पाप ब्राह्मण पुत्र हो, फिर भला मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हे नारद, सुमेधा के ऐसे वचन सुनकर सामवान ने, जो कि
स्वयं वास्तव में पूर्ण रूपेण स्त्री हो चुका था। इस प्रकार का, हे स्वामी, यदि तुम्हें विश्वास न हो तो तुम खुद देख लो कि मैं पूर्णतः स्त्री बन चुका हूँ। यह सुनकर सुमेधा ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर जब सुमेधा की सामवान की ओर देखा तो यह जानते हुए उसे देर न लगी कि वास्तव में सामवान का कथन सत्य है। इस आश्चर्य को देखकर वह चकित रह गया और शिव जी का ध्यान करने लगा। तभी उस स्त्री ने इस प्रकार फिर से कहा, हे युवक, मैं काम के वेग से अत्यंत पीड़ित हूँ, तुम मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो। तब सुमेधा ने उत्तर दिया, हे बंधु, हम तुम दोनों वेद पाठी ब्राह्मण पुत्र हैं। इस समय तुम अवश्य स्त्री रूप को प्राप्त हुए हो, परंतु तुम्हें इससे मुक्ति पाने हेतु भगवान शिव और माता गिरजा का ध्यान करना चाहिए। विदर्भ नरेश ने अपनी धूर्तता से हमें ठग लिया है। यदि हम उसके कथनानुसार यह कार्य न करते तो आज ऐसी विपदा न आती। यदि फिर भी तुम स्त्री बने रहने चाहते हो तो मैं अपने पिता से आज्ञा लेकर तुम्हें अपनी स्त्री बना लूंगा। इतना कहकर सुमेधा ने शिव जी की माया तथा रानी सीमंतनी के व्रत के प्रभाव को अपने मन में अत्यंत प्रशंसा की। हे नारद, इस प्रकार सुमेधा ने स्त्री रूपी सामवान को बहुत कुछ समझाया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण उसने उसकी एक बात न मानी। उसने सुमेधा को अपने आलिंगन से लगा लिया। तदुपरांत वे दोनों घर पहुंचे। उस समय दोनों के पिता यह सब हाल देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो विदर्भ नरेश के समीप गए। उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे राजन, तुमने हमारे पुत्रों के साथ ऐसा बुरा कर्म क्यों किया जो इनमें से एक बालक स्त्री बन गया है? अब भला हमारे पितर किस प्रकार मुक्त होंगे? इस बालक के अतिरिक्त हमारे कुल में अन्य कोई संतान भी नहीं है। सारस्वत ब्राह्मण राजा से इस प्रकार कहकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा ने सामवान को स्त्री रूप में देखकर अपने मन में अत्यंत आश्चर्य करते हुए यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, मैं ये कभी नहीं समझता था कि तुम्हारा यह बालक वास्तव में ही स्त्री बन जाएगा। मैंने तो अधिक धन की प्राप्ति हेतु उसे ऐसी युक्ति बताई थी। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से इस बालक का स्त्री भाव दूर हो जाए। हे नारद, ब्राह्मणों ने यह सुनकर राजा से कहा, हे राजन, तुम अपने हृदय में शिव जी की भक्ति दृढ़ करो तथा उन्हीं से हमारे बालक की मुक्ति का उपाय पूछो। यह सुनकर राजा अपनी रानी सहित शिव गिरजा का पूजन व्रत करने लगे। उसने अनेक प्रकार के व्रत उपाय किए, शिव गिरजा को प्रसन्न कर ही लिया तथा गिरजा ने प्रकट होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा। उस समय राजा उनकी प्रार्थना करते हुए बोले, हे भगवती, मैं यह चाहता हूँ कि सारस्वत ब्राह्मण का पुत्र जो अब स्त्री बन चुका है वह फिर से पुरुष हो जाए। राजा की ऐसी प्रार्थना को सुनकर भगवती गिरजा ने उत्तर दिया, हे राजन, हम अपने भक्त की किसी प्रकार अवज्ञा नहीं करना चाहते, लेकिन तुमसे यह कहते हैं कि तुम इस बालक का विवाह सुमेधा के साथ कर दो। इतना कहकर जब गिरजा अंतर्ध्यान हो गई तब राजा ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर सारस्वत ने अपने पुत्र का विवाह सुमेधा के साथ कर दिया। तब वे दोनों पति पत्नी बनकर प्रसन्नता पूर्वक विहार करने लगे। भगवती गिरजा की कृपा से सारस्वत ब्राह्मण को एक दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई। हे नारद, रानी सीमंतनी ने सोमवार का जो व्रत किया था उसकी महिमा का यह प्रत्यक्ष चमत्कार जो मैंने तुम्हें सुनाया है, इस कथा को जो सुनता सुनाता अथवा श्रवण करता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। कथा समाप्त हुई। तीसरे सोमवार व्रत की कथा में राजा चित्रांगद और रानी सीमंतनी की जो कथा सुनाई थी आप उसे सुन सकते हैं। उसी व्रत के प्रभाव से चौथे सोमवार के इस व्रत में ब्राह्मण युवकों के साथ जो हुआ ये आगे की कथा है। यदि आप वो कथा सुनना चाहते हैं तो तीसरे सोमवार व्रत की कथा तीज त्योहार और कथाएं चैनल पर फिर से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां गौरी।